आपको ये तो पता होगा कि दो पैरेलल लाइन आपस में कभी नहीं मिलता है। लेकिन क्या दो पैरेलल लाइन जब दिया रहेगा तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल पाते हैं आप? कैसे होगा डिस्टेंस? कैसे निकाल पाएंगे हम लोग? तो देखिए, दो पैरेलल लाइन इस तरीके से है। तो दो पैरेलल लाइन जब भी रहेगा तो उसका इक्वेशन कैसा कैसा होगा? तो ax प्लस बी बाई प्लस यहाँ पे अगर हम c1 बराबर 0 लेते हैं तो दूसरा जो लाइन होगा उसमें भी अगर पैरेलल है तो ax प्लस बी बाई तो सेम ही होगा, इतना पार्ट सेम होगा, बस अलग कहाँ पे होगा? यहाँ पे C2 अलग होगा, यहाँ पे C1, ये बस डिफरेंस हो गया। दो पैरेलल लाइन होगा तो लाइन का इक्वेशन में इतना दूर क्या होगा? दोनों का सेम होगा, बस कहाँ पे अंतर होगा? C1 और C2 में अंतर होगा, कांस्टेंट में अंतर होगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस बन रहा है ये अगर हम जानना चाहते हैं, कितना डिस्टेंस बन रहा है, तो ये अगर d निकालना चाहते हैं तो d कैसे निकलेगा? तो d का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट अलग हो गया है उसको बस घटा दीजिए, C1 माइनस C2 पे मोड लगा दीजिए, और नीचे कौन आने वाला है? नीचे आने वाला है x के साथ जो था a का स्क्वायर आने वाला है, और क्या आने वाला है? y के साथ जो था b का स्क्वायर आने वाला है, और टोपी भी आने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो दो पैरेलल लाइन दिया हुआ था, उसमें इतना पार्ट तो दोनों का सेम होगा, बस कहां पे डिफरेंस होगा? कांस्टेंट में डिफरेंस होगा। तो हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंस निकालने के लिए? दोनों का जो कांस्टेंट था C1 और C2 उसी को घटा दे रहा है ऊपर, और नीचे क्या कर रहा है? यहाँ पे x के साथ जो था a का स्क्वायर प्लस y के साथ जो था b का स्क्वायर, और अंदर रूट लगा दे रहे हैं। तो इससे क्या मिल जा रहा है? दो पैरेलल लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलेगा, जो रेल का पटरी है उसके बीच का डिस्टेंस निकल जा रहा है। तो दो पैरेलल लाइन आपके पास जब भी रहेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं।